एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलैटरल। सो एक जनरल क्वाड्रिलैटरल मतलब वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो उसका एरिया निकालना है। तो एक्चुअली में देखो ये क्वाड्रिलैटरल है, सी दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल। इसको हम डायगोनली डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, इधर का ट्राइंगल और इधर का ट्राइंगल। तो हम दोनों ट्राइंगल का एरिया सेपरेटली निकाल कर ऐड कर सकते हैं। तो अगर ट्राइंगल है क्वाड्रिलैटरल है ABCD, BD ज्वाइन कर दिए, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक हाइट ड्रॉ करना होगा, सपोज हाइट है H1। उसी तरह से नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी एक हाइट ड्रॉ करना होगा, तो सपोज हाइट है H2। तो एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD, ये दो ट्राइंगल है। ABD का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब BD, इंटू हाइट मतलब H1, ये लिख दिए, प्लस दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस मतलब BD, हाइट मतलब H2, तो हाफ इंटू BD इंटू H2। तो इन दोनों पोर्शन से क्या मिल रहा है, हाफ आ गया और BD कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे, क्या बच रहा है, यहाँ से H1 बच रहा है, ये प्लस का साइन देंगे और H2 बच रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलैटरल इज हाफ इंटू डायगनल, BD डायगनल था, इंटू सम ऑफ ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम अपोजिट साइड्स, ये वाला। लेकिन ये फॉर्मूला लर्न करने का जरूरत नहीं है, बुक में है, इस वजह से हम समझा दिए। हम दूसरे तरीका से ट्राइंगल को ही हम लोग अलग अलग निकाल कर ऐड कर देंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा। फिर है एरिया ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का मतलब होता है फिगर हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स। तो ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है, ट्रेपीजियम भी पॉलीगॉन है, सब कुछ ये सब पॉलीगॉन है, पेंटागन, हेक्सागन। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। तो वर्कशीट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स। तो इसका क्वाड्रिलैटरल का एरिया ये 7 सेंटीमीटर है, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर और ये दे दिया 3 सेंटीमीटर। एक्स और वाई फिगर कॉपी में ड्रॉ करना। तो एरिया ऑफ PQRS, तो एक बार PQS निकालेंगे और एक बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। सो पहले हम ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस मतलब SQ, यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना तो यही बेस होगा, तो हाफ इंटू SQ इंटू हाइट, हाइट मतलब PX। तो ये हो गया हाफ इंटू इसके बदले 7, इसके बदले 4, ये कट के 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ नीचे वाला SQR, ट्राइंगल SQR। तो इसी तरह से लिखना हाफ इंटू SQ इंटू ये वाला परपेंडिकुलर RY, तो हाफ इंटू 7 इंटू 3, ये डेसिमल में आएगा 10.5। फिर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ PQRS इक्वल्स टू 14 प्लस 10.5 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल्स कर देंगे। एक बार ये वाला ट्राइंगल, तो लिखना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस के बदले AC, हाइट के बदले BM। फिर वैल्यूज रिप्लेस कर देना, हाफ इंटू 6 इंटू 3.5 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके एक आंसर आ जाएगा। फिर नीचे वाला के लिए लिखना एरिया ऑफ ADC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस मतलब 6, हाइट मतलब 2, फिर ये कैंसिल होकर 6 आ गया। बाद में लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, फिर वैल्यूज को ऐड कर देना, तो हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इस बुक में ही दिखा देते हैं। तो जब यहाँ पर करेंगे तो इसको जब दो शेप में डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे ऊपर क्या आ रहा है
ट्रेपीजियम आ रहा है और नीचे आ रहा है ट्राइंगल। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है ACDE इक्वल्स टू हाफ इंटू, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 12 + 8 ब्रैकेट क्लोज इंटू डिस्टेंस मतलब 2। इस 2 को इस 12 के साथ मत कट करना, जैसे समझाए हैं कि पहले ब्रैकेट का ऐड होगा। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ABC, हाफ इंटू बेस मतलब 12, हाइट मतलब 4, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ ABCDE इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। इस तरह से पॉलीगॉन का एरिया निकाले हम लोग। तो इस क्वेश्चन में भी यही करना है। ऊपर में एक ट्रेपीजियम है, नीचे में एक ट्रायंगल है। नेमिंग ठीक से देना और ऐड करना। ये एक फिगर है पॉलीगॉन। तो इसमें क्या है ना, बहुत सारा ट्रायंगल्स है। पूरे फिगर को हम लोग छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना सारा ट्रायंगल्स हो रहा है, एक ट्रायंगल हो रहा है ये वाला FED। तो हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल FED हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस के बदले 5 सेंटीमीटर आ रहा है FD, तो हाफ इंटू FD इंटू हाइट के बदले यहाँ कोई एक्चुअली नाम नहीं, वो J है तो EJ। फिर लिखेंगे हाफ इंटू 5 इंटू 2, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बीच का, ये पूरा, इसको छोटा छोटा में मत डिवाइड कर देना क्योंकि पूरा एक बड़ा बेस तो है ही FC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FCD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FCD इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस मतलब FC इंटू हाइट के बदले DI। फिर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एक ट्रायंगल बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल FBC, देखो ये वाला। तो इसका बेस हो रहा है FC, हाइट हो रहा है BH, तो इक्वल्स टू हाफ इंटू FC इंटू BH। फिर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, हाफ इंटू 7 इंटू 4, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एक लास्ट ट्रायंगल है नीचे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल FAB, तो ये हो रहा है हाफ इंटू, इसके लिए बेस हो रहा है FB, हाइट हो रहा है AG, तो हाफ इंटू FB इंटू AG, हाफ इंटू 6.5 इंटू 2, ये कट के आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का नाम क्या है, A से स्टार्ट करते हैं तो ABCDEF, F तक है। तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन ABCDEF इक्वल्स टू, ये सारा वैल्यूज ऐड कर देंगे तो 5 + 14 + 14 + 6.5, ऐड करके देखना कितना आ रहा है। 6.5 को ऐड करते वक्त 65 मत बना देना, 14 14 6.5 पीछे से और ऐसे 5 यहाँ, ज़रूरत पड़े तो सब में 0.0 दे दो। तो इस तरह से ऐड करके आंसर लिखना, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेगुलर ऑक्टागन है। तो रेगुलर वर्ड का मतलब होता है कि सारा साइड्स इक्वल है। इस तरह से फिगर दिख रहा है। तो जब ये 5 है तो इसका मतलब ये भी 5 है, 5 है, 5 है। रेगुलर का मतलब यही होता है। तो अब इसका एरिया निकालना है।
तो बहुत क्लियर है, एक तो ट्रेपीजियम है, इधर भी ट्रेपीजियम है और बीच वाला रेक्टेंगल है। तो लिखना एरिया ऑफ ABCH, इस तरह से लिख लेंगे। कॉपी फिगर को कॉपी में ड्रॉ करना। पहले लिख रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH equals to half into sum of parallel sides है AB plus HC into distance between them, distance मतलब AX। तो हाफ इंटू AB के बदले 5 प्लस HC के बदले 11 इंटू AX के बदले 4, ये 2 से कट जाएगा, ये 16 आएगा, तो 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम है GDCH। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ है तो 11 और ब्रेथ है 5, तो 11 इंटू 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है। उसके बाद फिर से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नीचे वाले ट्रेपीजियम का लिख कर दिखाओ, GFED, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस तरह से। फिर लास्ट में लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टागन का नाम क्या है, ABCDEFGH इक्वल्स टू ट्रेपीजियम 32 प्लस रेक्टेंगल 55, फिर दूसरा ट्रेपीजियम भी 32 आएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक पेंटागनल पार्क है, उसका एरिया दो तरह से निकाला गया है। नेहा और निधि दो तरह से फिगर में डिवाइड किए, इस फिगर को दो तरह से डिवाइड किए। अब दोनों जन एरिया निकालिए, तो क्या दोनों का एरिया सेम आएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले निधि का फिगर देखते हैं। तो कंपेयर करना होगा, जैसे यहाँ पर पूरे में दिया हुआ है 28 है, तो इसका मतलब ये पूरा 28 है और इतना सा 15 है, इसका मतलब ये वाला लेंथ 15 मीटर है। तो ये बचा हुआ लेंथ कितना होगा, 28 से 15 माइनस हो जाएगा 13 मीटर, 13 मीटर, और ये पूरा लेंथ 12 मीटर है। तो जब निधि का फिगर का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको नाम दे दो ABCDE। ये वाला फिगर कॉपी में ड्रॉ करो, इस तरह से सारा दे देना। फिर लिखना फॉर निधिज फिगर एरिया ऑफ, ये हो रहा है BCDE, एरिया ऑफ BCDE इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो रहा है 12 मीटर, ब्रेथ हो रहा है 15 मीटर, सो 12 इंटू 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। फिर लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो रहा है BE और हाइट के बदले 13 लिख देना, या फिर यहां पर एक नाम दे देना x। तो हाफ इंटू BE इंटू x लाइक दिस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस मतलब BE इंटू हाइट AX। तो हाफ बेस, अगर नीचे वाला 12 है तो ऊपर वाला भी 12 होगा, तो 12 इंटू हाइट हो रहा है 13। फिर ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। देयरफॉर लिखना एरिया ऑफ ABCDE इक्वल्स टू ट्रायंगल वाला एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट में लिखना फॉर नेहाज फिगर। फिर यहाँ नेहा का फिगर ड्रॉ करना।
तो नेहा का फिगर में क्या है, अगर इसको नाम देंगे PQRSTU, तो ये भी ट्रेपीजियम है और ये भी ट्रेपीजियम है। तो अब हम लोग पहले डायमेंशंस अगर मेंशन करते हैं ठीक से, तो ये पूरा 28 रहेगा और यहाँ पर दिया हुआ है 15 मीटर। तो एक ट्रेपीजियम के लिए पैरेलल साइड्स तो मिल गया। जब ये पूरा 12 था तो ये आधा 6 और 6 रहेगा। तो लिखना हेयर QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू 12/2 which implies QR equals to 6 meter. Therefore, area of trapezium का नाम PQRU equals to half into sum of parallel sides PQ plus RU into distance between them, मतलब QR। तो हाफ इंटू PQ प्लस इसके बदले 15 प्लस 28 और इसके बदले 6, ये कट जाएगा, ऐड होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ PQSTU इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ जो आंसर आएगा, क्योंकि दोनों का सेम है तो लिखने का जरूरत नहीं है, दूसरे वाले का कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये वर्कशीट होगा जो कि बहुत ईजी है।